हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। ये व्लॉग देखने के बाद मुझे इतना तो समझ आ गया है कि ये बंदी जानबूझ के अपने आप को ट्रोल करवा रही है ताकि इसकी इंगेजमेंट बढ़े, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट बढ़े और वो उसकी इंगेजमेंट बढ़े। ये चीज़ ये क्लियर हो चुकी है कि ये जान के कर रही है। अब जान के इसने बहुत कुछ किया। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ करेक्ट भी करूंगी। खास करके बेटी खाला को लेकर बहुत ट्रोल हो रही है कि बेटी खाला को भी लेके जा सकती थी, ये जब भी पूरा घूमी फिरी है। और एग्जीबिशंस और इन पे भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तो हम उन सारी बातों को देखेंगे, उन सारी बातों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बेटी खाला वाला मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बेटी खाला ना, अगर आप देखोगे तो जब शोएब इब्राहिम और दीपिका के साथ भी जा रही होती है ना, तब भी वो रिक्शे में जाती हैं। वो नहीं जाती है, शायद उनको ना, मेरे ख्याल में वो सफ़र से कुछ मसला है, वो वॉमिटिंग वगैरह उनको शुरू हो जाती है, तो मे बी उनको यही मसला रहता है, तो वो इसीलिए नहीं जाती हैं। तो मे बी शायद वो इसीलिए नहीं लेके गए होंगे क्योंकि इनको एक दो जगह जाना था। ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं डन थी कि इनको एक दो जगह जाना है। और अब ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पेड प्रमोशन है। अब पेड प्रमोशन में मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर पेड प्रमोशन है तो ये उस चीज़ की बुराई क्यों दिखा रहे हैं? मतलब अगर आपको किसी ने पैसे देकर बुलाया है तो आप तो अच्छी चीज़ ही बताओगे। अब वो उधर एग्जीबिशन में भी गई है। अब ये काफ़ी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये अपने आप को रियल दिखाने के लिए। देखो, जिसने पैसा दिया है वो कभी भी नहीं, अगर वो एग्जीबिशन में भी गई वहां पर भी 1,000 रुपये का है, इसने ऐसा दिखाया कि ये तो बहुत महंगा है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगा है, क्या मैं लूं? और सनी ने भी बोला हाँ हाँ ले लो, ये नहीं कहा कि नहीं नहीं सही है, सस्ता है। ये तो इसकी ड्रामेबाजी करी, लेकिन ये ड्रामेबाजी को मैं इधर के लिए आगे जाके मैं बताऊंगी ड्रामेबाजी पूरी। देन उसके बाद ये जाती है एक दूसरे मॉल में। वहाँ पे जाके ये बोलती है कि इस मॉल में जो है हम कुछ खाने के लिए आ गए हैं, ये वो। और ये रास्ते में ही आ रहा था तो सोचा हमने इधर खा लिया। अब चलो, उस मॉल का हो सकता है कि इसने उस मॉल के लिए बताया कि एक मॉल बन रहा है ये वो, लेकिन उस मॉल के फूड कोर्ट पर उसने बोला कि 3 ही फूड कोर्ट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही शॉप्स हैं। तो इतना रश था यहाँ पर, तो हमें सिर्फ इतने रश के बाद 3 जूस, जो भी जूस 3 या 4 जो भी जूस मिले तो वो मिले हैं जस्ट फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छाई में नहीं आता है क्योंकि वहाँ भी अगर उसने 1,000 रुपये का जिस तरीके से मुंह बना के बनाया, वो उसने महंगे के हिसाब से बताया कि बहुत महंगा है फ्रेंड्स, मैं लूँ या ना लूँ। और जो जूसेस का बताया कि यहाँ पे अगर फूड कोर्ट भी है तो यहाँ पे आपको जूसेस नहीं मिल रहे। और कोई भी इंसान अगर पैसे देकर बुला रहा है, चलो वो एग्जीबिशन नहीं, मॉल वाले भी अगर पैसे देकर बुला रहे हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि वो इस तरीके से उसकी बदनामी करे कि ये महंगा है और यहाँ पे तो फूड कोर्ट में सिर्फ 3 शॉप्स है? तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि ये पेड पीआर था। ये कैसा पेड पीआर था? देखो, पेड पीआर वैसे होता है जैसे आदिवासी हेयर ऑयल का था, जो उसने बताया नहीं था, उधर वो गई, उसने उधर जाकर पूरा आदिवासी हेयर ऑयल का बताया, उसके सिर्फ फायदे फायदे बताए, कुछ भी उसने नहीं बताया, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताया। वो पेड पीआर था। एक पेड पीआर तब होता है जब ये लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं और बाद में उसकी पूरी डिटेल देते हैं ना कि ये विला है, इस विला में ये चीज़ थी, वो चीज़ थी, तो उसकी पूरी ये डिटेल देते हैं, तो फिर वो सारी पेड पीआर में आ सकता है। बट जिस चीज़ की बुराई कर रहे हो वो मतलब भाई ये चार्जेस लेती है, अच्छे खासे चार्जेस लेती है। 20-25 हज़ार तो जब आप उसको घर में चीज़ भेजते हो, उसको रील बनाने होती है तो उसके चार्ज करती है। 20-25 भी नहीं, अब तो ये ज़्यादा ही चार्ज करती होगी, कहीं इसको जाना पड़ता है तो ये तो और ज़्यादा चार्ज करती होगी क्योंकि फ्रेंड्स वो पेट्रोल भी लगता है, फिर हम प्रेग्नेंट हुए तो फिर हम जाते हैं तो फिर टाइम तो लगता है ना हमारा, हम टाइम दे रहे हैं। तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि ये पेड पीआर या पेड प्रमोशन उसकी होगी। कोई भी क्यों बुराई करवाएगा? ये दोनों चीज़ें अगर आप देखो तो दोनों चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट में जा रही है। क्योंकि कोई भी शॉपिंग के लिए जाता है तो वो ये सोचता है कि चलो यार शॉपिंग जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे फूड कोर्ट में। तो फूड कोर्ट के हिसाब से भी लोग सोच के जा रहे होते हैं कि चलो यार मॉल्स में जाएंगे, एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। या तो ये मुझे लग रहा था ये पेड पीआर ना उन दोनों मॉल्स के लिए था ना एग्जीबिशन के लिए था। ये पेड पीआर था खुशामदीद में कि देखो आप कोई भी मॉल में जाओगे आपको बहुत रश मिलेगा फ्रेंड्स हूँ, इसलिए आप लोगों को सिर्फ एक जगह रश नहीं मिलेगा, वो है खुशामदीद, क्योंकि वहाँ कोई नहीं भटकता। तो इसलिए आप वहाँ आके खाना खा लेना, वहाँ आपको पूरा क्लीन माहौल मिलेगा। तो आप आना, आप शॉपिंग यहीं से करना, इन दोनों मॉल से आप शॉपिंग करना, एग्जीबिशन से आप चीज़ें लेना, स्काई मॉल से आप जूस पीना, और वहाँ पर आकर मेरे साथ जूस से मुझे याद आया मौसम्बी का जूस पिला दो, मूड खराब है, ये तो चला था ना। तो वो करना खुशामदीद में आके और आप खाना खाना, खुशामदीद आपको पूरा खाली मिलेगा। तो ये तो मुझे लगता है खुशामदीद की प्रमोशन हो रही थी। इन दोनों मॉल्स को तो उसने बदनाम ही किया है कि देख लो, क्योंकि देखो जहाँ का फूड कोर्ट नहीं अच्छा होता ना तो वहाँ को बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फूड कोर्ट के लिए भी जा रहे होते हैं। अब हमारे इधर बहुत फेमस है एक लकी वन। अब लकी वन उधर बहुत ब्रांडेड शॉप्स हैं, हर एक चीज़ मिलेगी आपको, यानी एक हाई फाई शॉप्स मिलेंगी। लेकिन वहाँ का फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा भरा रहता है, यानी अगर आपको पूरा लकी वन अगर खाली पे मिलेगा तो फूड कोर्ट पे आपको रश देखने को मिलेगा, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के आपको आइटम्स मिलेगी। तो फूड कोर्ट बहुत मायने रखता है अब आजकल के दौर में मॉल्स में, क्योंकि लोग काफ़ी डेटिंग वेटिंग भी हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिलती है। तो वो एक होता है, ये मुझे लगता है कि अब मॉल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड कोर्ट। तो जिनके फूड कोर्ट में इतना
रश हो तो वो कैसे उसको एक तरीके से उसका पेड पीआर हो सकता है। कोई अपने नुकसान के लिए पेड पीआर बुलाएगा? बताओ, ये तो लोग जो जाने का भी होगा वो सोचेगा नहीं नहीं यार, ये तीन इतना कौन रश में जाएगा, तीन दुकानों में क्या मिलेगा हमको खाने के लिए, कोई भी नहीं जाएगा। और वो भी एग्जीबिशन में भी जाएगा कि यार देखो तो जी 1000 रुपए का, और वो उसको मुझे लग रहा है 1000 रुपए का इसने इसीलिए दिखाया कि ये देख लो फ्री में नहीं मिला। मतलब जितने भी जो ये जो दूसरे एग्जीबिशंस में जाती है जिसको ये पूरा दिखाती है, और वहां पे जाकर कभी भी देखना महंगा सहंगा नहीं बताएगी, वहां पर जाएगी बताएगी बहुत सस्ता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सब कुछ सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं चलो उस पर पेट पीआर का लग सकता है, ये तो मेरे को जरा बराबर पेट पीआर नहीं लगा। ये मुझे समझ में नहीं है कौन सी बुराई करवा कर अपना पेट पीआर, रूही राय थोड़ी है ये। आजकल रूही राय मेरे हाथों में बड़ा रोस्ट हो रही है, उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट नहीं बन रही, बट लेकिन बीच बीच में आ जाती है, मुझे याद आ जाती है वो मेरे दिमाग में। अच्छा, इससे रूही राय से मुझे याद आया रेबल किट के बारे में। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी रेबल किट के बारे में, कल मतलब कि मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने कल ही पोस्ट की थी वो रिकॉर्ड। तो उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे, तो वो एक पॉइंट से मेरी जो सब्सक्राइबर है वो ये बात कह रही थी, उसने मुझे बात की तो मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए कि क्या आप लोगों को भी ये फील होता है। उसने कहा कि ये सब कुछ ये वाकई कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, क्योंकि इसको अब कम बैक करना है, अब उसको किसी भी तरीके से कम बैक करना है, इसीलिए उसकी मैनेजर वगैरह जो भी है उसने उसको कहा कि अब तुम इस तरीके से एक इमोशनल पोस्ट बनाओगी तो तुम कम बैक एक अच्छे से कर सकती हो, लोग तुम्हारी इमेज को धुलाएंगे। और वो हुआ है, फ़र्क देखा मैंने कि जैसे ही इसकी वीडियो पोस्ट हुई है उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ गए हैं, काफ़ी लोगों को फ़र्क आया है, और वो कहीं ना कहीं वो चीज़ कम हुई। अब जैसे उसने बोला कि मेरी माँ के उस पर आ रहे, तो लोगों ने बोला जब तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें उन सब अकाउंट्स को प्राइवेट कर देना चाहिए था, तुम्हें मैसेजेस ब्लॉक कर देने चाहिए थे, तुम्हें कमेंट सेक्शन कुछ दिन के लिए ऑफ कर देना चाहिए था, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। अब वो गलती थी नहीं थी, कुछ लोग बोलते नहीं गलती नहीं थी, वो लड़के ने ऐसा बोला था तो उसको जवाब देना चाहिए था। मैंने पता है एक बात मैंने उस वीडियो में कही थी कि लड़का इन्फ्लुएंसर नहीं था, ठीक है ना, उसको कोई नहीं जानता था उस टाइम पर जब वो आया। उसके बाद भले लोगों ने जाना, गलत था उसने जो बोला वो बहुत ही गंदा तरीन बोला, लेकिन अपूर्वा को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए थी। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि हाँ इन्फ्लुएंसर ही सोचे। अभी ना आजकल मैं एक पाकिस्तानी कशफ अंसारी है उसकी एक करके ना वो देख रही थी स्नैपचैट स्टोरीज, मतलब मुझे लगता है कि घमंड आ जाता है। पहले एक एक सब्सक्राइबर के लिए भीख मांग रहे होते हैं कि यार आप लोग हमें देख लो कर लो, फिर जैसे ही कुछ फेमस हो जाते हैं ना तो दिमाग पे चढ़ जाती है, बस इनके मैंने देखा है घमंड चढ़ जाता है, ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। जब ना ये लिविंग ऑन द एज करके एक शो आता था पाकिस्तान में, ये यहाँ पर आई थी कशफ अंसारी। अच्छा, मैं रेबल किट से कशफ अंसारी को मैं बाद में देती हूँ, पहले मैं रेबल किट को कंप्लीट कर लूँ। तो उसने यही कहा कि वो ये सब कुछ कर सकती थी, क्योंकि उसको पता था कि ऑडियंस अभी गुस्से में है, मैं कुछ दिन के लिए शांत हो जाऊंगी, मैं कुछ दिन के लिए इन सब चीज़ों को मतलब अवॉइड कर दूंगी, तो लोग थोड़ा सा गुस्सा शांत होगा, उसके बाद फिर मैं कम बैक करूंगी, हो सकता था। उसको ये सब कुछ विक्टिम कार्ड प्ले करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि इसको कमबैक करना था, और कमबैक इसको ऐसा करना था जहां उसकी इमेज साफ हो जाए, तो वो काफ़ी लोगों को लगा है कि वो नौटंकी भी की है और उसने बहुत ज़्यादा ओवर भी किया है। वो देखो ओवर एक्टिंग तो मुझे उसकी लगी रही थी, वो थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया, उसका कोशिश थी कि वो रणवीर पर सब डाल दे, बट वो अपने एक डायलॉग की वजह से रणवीर पर नहीं डाल सकी, क्योंकि वो उसकी वजह से ही ट्रोल हुई है, वो रणवीर की वजह से ट्रोल नहीं हुई। देखो रणवीर की और अपूर्वा की वजह से जो बेफजूल का फंसा है ना वो था आशीष, आशीष बेफजूल का फंसा है, बाकी इसने भी अपनी वजह से फंसी। और ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, इसके दो तीन और डायलॉग्स थे, चलो ये यहाँ पर छूट जाती है ये बोल के कि यार इसने उस लड़के को जवाब दिया, लेकिन और दो तीन डायलॉग्स थे, जैसा इसने बोला कि ये मिलो प्रजक्ता की छोटी बहन से, प्रजक्ता कोहली से या प्रजक्ता की छोटी बहन से, तो उसने सामने से जो रिटर्न मुझे रिप्लाई किया वो भी काफ़ी लोगों को ऑकवर्ड लगा था कि यार ये किस किस्म का रिप्लाई था। तो इसके एक दो चीज़ें थी जहाँ भी उसने मुंह खोला था वहाँ उसने गंदी बोला था, जो उसको लगा था ना वो कूल बनने के चक्कर में और जोक है ना वो कॉमेडी के चक्कर में कि हम डार्क कॉमेडी वाले लगे, उसके चक्कर में उसने वो कह रहा ना, मैंने सही कहा। कल मेरी एक सब्सक्राइबर आकर बोलती है यार आपके मुंह से पहली बार मैंने ऐसा वर्ड सुना है, बट वो लिटरली उसने वही किया है, मतलब हग ही किया है उसने, हगा ही है उसके अंदर बैठ कर इतना को गंदा तरीके से। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने कल थोड़ा तो रखा था अपनी वीडियो में, लेकिन मैंने कहा चलो यार ये पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों के साथ रख लिया जाए। तो आप लोग क्या बोलते हो? क्योंकि काफ़ी लोगों को लग रहा है भाई उसके मैनेजर वगैरह ने पूरा उसको समझा कर, उसकी जो भी टीम है उसने उसको पूरा समझा कर वो वीडियो बनाई है, और पूरा सोच समझ कर ये वीडियो अपनी इमेज की वाइट वॉश के लिए बनाई है। जितनी साफ जितनी मासूम इसको दिखाया जा रहा है इतनी मासूम ये है नहीं। और मेरी एक सब्सक्राइबर जिसने कमेंट भी किया था कि ये हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ पी पा के आती है, पता नहीं मैं इसकी इतनी वीडियो फॉलो नहीं करती हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, तो उसने भी मुझे इस किस्म के कमेंट्स किए थे, तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड में हूँ। तो मुझे आप लोग लाजमी बता रहा है कि आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी लोग उसके साइड हो गए ये मैंने देख लिया, तो कहीं ना कहीं जो भी इसके मैनेजर की ट्रिक्स थी या इसकी टीम की ट्रिक्स थी वो कामयाब हो गई। अच्छा ये बातें थोड़ा सा मैं आपके साथ थोड़ा सा ये टॉपिक डिस्कस करूंगी, कश्यप अंसारी करके एक टॉपिक है, आप पहचान जाओगे अगर आप उसको शेयर करोगे ना।
सर्च करोगे, अगर आप लिविंग ऑन द एज वगैरह आप देखते होगे तो नहीं भी पहचानोगे, तो भी आप समझ लो कि ये जो फॉलोवर्स होते, सॉरी फॉलोवर्स नहीं, ये जो व्लॉगर्स होते हैं या ये जो फेमस बनने के लिए आते हैं, वो जब फेमस हो जाते हैं, जब उनको एक ह्यूज अमाउंट के सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, तो इनके दिमाग की नज़रें कैसी ऊपर चली जाती है। ठीक है भाई, तुम अगर फर्स्ट्रेटेड हो तो तुम रिप्लाई ना करो, तुम्हारे हाथ में है ना रिप्लाई ना करना, मत करो रिप्लाई। उसको किसी ने पूछा, क्योंकि वो स्नैपचैट से अर्न करती है, तो उसको किसी ने पूछा कि भाई स्नैपचैट से अर्निंग होती है पाकिस्तानी अकाउंट से। अब किसी ने उसकी वीडियो नहीं देखी होगी, उसके उसने हालांकि यूट्यूब पर सब कुछ अपलोड किया हुआ है, तो बोलती नहीं पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं होती है। फिर उसके बाद एक और ने पता नहीं कुछ बोला कि तुम झूठ बोली, क्योंकि इसने अपनी वीडियो में ही बताया हुआ था कि भाई अर्निंग होती है। तो उसने इतना लंबा चौड़ा मैसेज किया, खुद भी जान चला लो, खुद भी करनी पड़ती है, मुझे भी किसी ने नहीं बताया, मैंने भी खुद किया है, मैंने भी ये किया। अरे भाई मतलब तुम अगर आ गए हो और आप लोग के पास ऑप्शन है मुझे ब्लॉक करने का, अगर मैं आप लोग को रूड लगती हूँ तो मुझे ब्लॉक कर दो, मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो। जिन सब्सक्राइबर को तुमने भीख मांग मांग के लिया है, लिटरली भीख मांगी है, उस टाइम पर इतनी स्वीट और इतना विक्टिम कार्ड प्ले किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी थी। तो पता है जब जो लोग मोटे होते हैं तो उनके साथ क्या किस तरीके का बिहेवियर होता है। रो रो के उसने ना उस पूरे शो के अंदर विक्टिम कार्ड प्ले किया है, गेम से ज़्यादा उसने उस शो के अंदर ना विक्टिम कार्ड प्ले किया, विक्टिम कार्ड प्ले कर करके उसने व्यूज़ हासिल किए। देन उसके बाद अब बोलती आप लोग के पास ब्लॉक का ऑप्शन है, और मुझे समझ में नहीं आता ऐसे ऐसे लोगों को ब्लॉक कर क्यों नहीं देते। ज़रा गिराओ ना 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर, अक्ल आ जाएगी, ऐसे ठिकाने आएगी ना, ऐसे पैरों में चलते हुए आएंगे। मतलब क्यों इतना किसी का ईगो सहना है भाई, इतना मुझे नहीं समझ में आता। ये फैन बेस कौन सा होता है जिसकी इतनी ईगो कोई सह रहा होता है, जो ऐसा बोलता है ना कि नहीं अनसब्सक्राइब का बटन है, आप लोगों के पास ये बटन है, तो इनको करके दिखाओ अनसब्सक्राइब, तो इनको ज़रा लग पता जाएगा। जो वाकई ये सब चीज़ों को बोल रहे हैं ना, जिसको नहीं फिक्र होगी वो नहीं आपको रिएक्ट करेगा। जिस ऑडियंस ने तुम्हें इतना देख देख के बनाया है, तुम्हें इस ऑडियंस ने तुम्हें तुम्हारी बेफजूल की स्टोरीज जो तुम्हारी ना किसी काम की होती है ना काज की होती है, तुम पूरा दिन खाती रहती हो मुंह खोल खोल के, मतलब मुझे ना बहुत बुरा, मुझे बड़ा गुस्सा आया वो चीज़ देखकर। ऑडियंस की जो भी इंसल्ट करते हैं ना भाई, तुम इसी ऑडियंस की वजह से बने हो और तुम उसी को आके आंखें दिखा रहे हो। आज तुमने 4 सब्सक्राइबर क्या कमा लिए, 4 पैसा तुमने क्या कमा लिया, तो तुम्हारी आंखें चढ़ गई आसमान पर कि हाँ अल्लाह ही रिस्क देता है, ये करता है। तो फिर बेटा बैठ जाते ना, फिर काहे फिर सब्सक्राइबर की भीख मांगी, फिर बैठ जाते, फिर नहीं बोलते, बोलते नहीं 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 हमें लोगों से नहीं चाहिए, हम लोगों से क्यों भीख मांगे, हम क्यों लोगों से चाहें कि वो हमें सब्सक्राइब करे, वो हमें देखे, हमारा तो रिस्क ऊपर से लिखा हुआ वो आ जाएगा। तो फिर ना ड्रामेबाजी पूरी करनी है। इतना मुझे गुस्सा आता है ना, ये जो जो इंसान अपने सब्सक्राइबर्स की नहीं करता ना कदर, मेरे को लगता है फिर उनको उठा के फिर सब्सक्राइबर्स को फेंकना चाहिए। सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं करते मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मतलब भाई कर दो भाई अनफॉलो, जो आपकी कदर नहीं कर रहा, आपको भी देखने की जरूरत नहीं, बहुत दुनिया भरी पड़ी है एंटरटेनिंग के लिए। एक होता है कि कोई इंसान ने बदतमीजी की, उस इंसान ने भी सिर्फ इतना बोला कि आप झूठ क्यों बोल रही हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, आपने खुद ने कहा स्नैपचैट, उसने ना कोई गाली दी ना कोई बदतमीजी की, नहीं चढ़ दौड़ी इतना पूरा लिखी, लोगों को खुद हाथ पैर नहीं चलाने होते, खुद नहीं करना होता, खुद ये नहीं करना होता, बस लोगों को सब कुछ ईजी माल चाहिए होता है, बस 6-7 दिनों में जो है वो अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए, हर चीज़ से लाखों रुपए की अर्निंग। अरे भाई तुझसे किसी ने इतना भाषण मांगा, फिर काहे दे रही है, नहीं मांगा ना। तू खा अपना, मतलब तू अपना खाने की स्टोरी डालती रहे, तेरे को किसी ने बोला। उसकी स्टोरीज में सिर्फ खाना 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 होता है बस, और कुछ नहीं होता है इसकी स्टोरीज में भी। बस मतलब हमारी जात पर फ्रस्ट्रेटेड हो तो भाई तो अपने बंद कर दो, नहीं करो काम। अगर फ्रस्ट्रेटेड हो तो मत करो काम, सब्सक्राइबर्स पे किस बात का गुस्सा, बंद करके रख दो स्नैपचैट को। नहीं, काम भी करना है, लोगों को बातें भी सुनानी है, और उसके बाद जो है वो अपना सब कुछ करना है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन लोगों के ऊपर। और ये जो भी शुएब इब्राहिम ने भी ये सारे करते हैं, तो सबका यही होता है। हमने आपको बोला है हमें सब्सक्राइब करें, अरे जब नहीं थे ना तब भीख मांग मांग के सब्सक्राइबर ले रहे थे, तब बोलते थे हमें देखिए हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। ड्रामेबाजी, जैसे ही 4 मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल जाते तो इनकी आंखें चढ़ जाती है आसमान पर। अरे अब तुम कौन, अब तुम आओ हम तुम्हें बताते हैं। पहले उन्हीं की सारी बातें ना बड़ी हंस हंस के सुन लेते कि नहीं नहीं हमें क्रिटिसाइज भी बर्दाश्त है, ड्रामे करवा लो ड्रामों से। और ये चीज़ ना मैं आपको अपने लिए भी बोल रही हूँ कि कल को अगर मेरे कुछ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाते हैं और मेरी दिमाग पे आसमान पे मेरी नज़रें चली जाती है ना, और मैं किसी से भी यानी कोई ऐसे बंदे से जो बदतमीजी डिजर्व नहीं करता, एक होता है कि हाँ कोई इंसान ना बहुत घटिया नीचे लेवल पे चला गया तो कभी कभार आपको गुस्सा आ गया, आपने बदतमीजी कर रहे, लेकिन जो बेचारा सिर्फ मासूम से सवाल पूछ रहा है और वो मासूम से आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और आप इतना उतर पड़ो ना, मैंने भी नहीं बख्शना, मेरे को भी सारे अनसब्सक्राइब करके जाना, मेरी अक्ल ऐसे ठिकाने लगेगी ना बस सीधी हो जाएगी। लेकिन अमल में ऐसा करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ अपना भी पहले से। चलो अरे आ जाओ सभा इब्राहिम पे, आई नो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हुआ, बट रिव्यू मैंने दूसरों को ही किया, अपने आपको रिव्यू नहीं किया। आप नोट करना, उसकी स्टोरीज देखना, आप स्टोरीज देखा करो, इतनी कोई क्रिंज प्रो मैक्स होती है ना, ये भी सभा प्रो सुबह इब्राहिम है। इसका भी रेनोवेशन चलता रहेगा, इसका भी ये सब कुछ, इसका भी जिंदगी के अंदर खाना है पीना है शॉपिंग है, यही है। मैंने कहा नहीं हर व्लॉगर का यही होता है और कुछ इनकी जिंदगियों में नहीं होता।
अच्छा, लोगों को ना पता है सवा इब्राहिम का पेट पीआर क्यों लगा? क्योंकि इसने हिजाब बांधा था प्रॉपर। अब काफी लोग बोलते हैं कि ये नौटंकी करती है, कि इसको पसीना आता है, ये आता है, ये हिजाब उतारने के लिए नौटंकी कर रही है, क्योंकि इसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है ना, बाल बंधे हुए होते, गर्मी आपको पता है कितनी होती है। तो यार देखो, प्रेगनेंसी में ना मुझे पता नहीं, मुझे भी, मैंने भी ऐसा कुछ है कि मुझे प्रेगनेंसी के अंदर पसीना बहुत ज्यादा है। किसी को नहीं आता है, लेकिन मुझे प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पसीना आया, और इतना गंदा पसीना आता था ना, मुझसे बैठा नहीं जा रहा होता। मैंने गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती। एक तो आपका वेट माशाल्लाह उसने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा लिया है कुछ। इसने खुद ही कहा कि 1 महीने में जितना बढ़ना चाहिए इससे डबल मैंने बढ़ा लिया है। और उस पर भी बोलती है हाँ डॉक्टर ने कहा है फ्रेंड्स हूँ कि मुझे कम करो, लेकिन उसके बाद भी जो है, आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। ये कौन सा कमेंट सेक्शन पढ़ रही है, पहले मेरे को ये बताओ। इसका कमेंट सेक्शन खोलो, इसके अंदर 2000 वो होते हैं, कमेंट्स होते हैं। उसके अंदर 1999 कमेंट जो है वो उसको ट्रोल ही कर रहे होते हैं कि तुमको डॉक्टर ने मना किया, तुम मैदा खा रही हो, तुम मैदा खा रही हो। ये उनमें से जो नेगेटिव वे में से भी ना पॉजिटिव ढूंढ लेती है। मतलब कभी कभार मेरे को, मतलब जो उसको लिटरली बातें सुना रहे होते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम क्या दिखा रही हो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया, तुम मैदा खा रही हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो। और उसके बाद भी बोलती है ये कौन सा कमेंट सेक्शन देख रही है जो मुझे नहीं दिखता है यार इसके कमेंट सेक्शन में। बोलती है आप लोग कमेंट सेक्शन में बहुत फिक्र कर रहे थे, अरे भाई ये भी दीपिका 2.0 बन गई है, डिल्यूशन वाली दुनिया में से बाहर ही नहीं आ रही, इसका भी अलग डिल्यूजन वाली दुनिया चलेगी अभी बताओ। ऊपर से ऐसे अजीब अजीब से सवाल पूछते, सनी को बोलते आप खुश हो रहे थे, आप खुश हो रहे सनी, आप खुश कितना हो रहे हो, मतलब बताओ जरा। उसके बाद बोलती अरे मैं भी हूँ, जो शादी की मूवी देख रही होती है जिसका इसने वो लिया था, क्लिक बैट लिया था। क्लिक बैट पे मैं तो ज्यादा नहीं करती, क्योंकि देखो वो तो हर कोई लेता है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ क्लिक बैट। अब इसको लग रहा था। अच्छा फिर बोलती है एक तो मेरे को हंसी आई है, मुझे लगता है अपने भाई भाभी के व्लॉग्स नहीं देखे क्या, ये सारी चीजें कवर हुई है हमारी, ये सब चीजें देखें। अरे बाबा तुम्हारी शादी की एक एक चीज कवर हुई है। तुमने वरमाला कितने उस पर डाली, नहीं वरमाला तो नहीं होता ना हमारे में, वरमाला किधर होता है, किधर मैं पहुंच गई हूँ तो मैं भी पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर देती हूँ। मतलब तुमने निकाह के साइन के पेपर्स कितने टाइम पे किए, तुमने कहाँ साइन किया, तुमने कितने नंबर वाले पेन से साइन किया, वो सब कुछ हमें दिखा है तुम्हारे भाई के व्लॉग से। तुम्हारा भाई पर्सनली तौर पर एक फोटोग्राफर और एक एडिटर हायर करके गया था, सोचो। मतलब और ये बोलती है ये तो नहीं दिखा होगा ना फ्रेंड्स, तुम्हारे भाई ने कुछ नहीं छोड़ा है भाई को ट्रोल करा है इसने, मुझे लगता है कि भाई शायद कुछ छोड़ दिया हो, कि चलो ये सनी के साइड वाली वीडियोस है तो उसमें तो कम से कम भाई ने कवर नहीं किया। भाई ने सब कुछ कवर किया है, तो टेंशन नहीं है, हमने सब कुछ देखा हुआ है। अब इसको लग रहा है शायद चलो कंटेंट तो कुछ है नहीं, लव स्टोरी मैं इतना कुछ बता नहीं सकती हूँ, तो ऐसे ही कंटेंट मिल किया जाए, लोगों को शायद दोबारा इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि व्यूज़ इसके थोड़े से अप डाउन हुए हैं। तो देखो अप डाउन होता है तो टेंशन होती है, मुझे भी पता है कि मैं अभी यूट्यूब पे काम करती हूँ, भले मेरे थोड़े से व्यूज़ हैं, बट वो थोड़े से भी ऊपर नीचे होते हैं ना, तो मुझे भी होता है कि यार व्यूज़ हो गए इधर उधर, बट ठीक है। हमें इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग ना हट जाता है फिर इस चीज़ से कि यार चलो छोड़ो, कोई नहीं हो जाएंगे सेट, मैं फिर छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई नहीं हो जाएंगे सेट, चलता रहता है अभी। लेकिन इसका चलता है भाई, ये फौरन ऐसा कुछ लेकर आती है कि हाँ शायद ऑडियंस का दोबारा, क्योंकि इसको पता है इसकी शादी की वीडियोस पे भर भर के व्यूज़ आए हैं, भर भर के, भाई भाभी ने तो बहुत ही व्यूज़ लिए। इसकी खुद की वीडियोस पे भी ठीक ठाक व्यूज़ आए हैं, बट लेकिन जो मेन वीडियो था, जो मेन सारा था वो भाई के पास था, तो इसको लगा कि चलो दोबारा मेरे ऑडियंस को और कुछ और दिखाने के बहाने कुछ और दिखा दो। हालांकि वो क्लिप बिल्कुल लास्ट में उसने लिया है, तकरीबन 2 मिनट भी उसने मुश्किल से दिए होंगे। वो भी फ्रेंड्स से पूछ रही थी, सनी से पूछ रही थी कि सनी आप खुश थे ना, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ तो खुश नजर नहीं आएगा भाई, करोड़पति लड़की से शादी हो रही है, वो खुश नजर क्यों नहीं आएगा, बैठे बिठाए वो करोड़ों का मालिक बन गया है, तो उसको खुश क्यों नहीं। और वैसा मालिक जिससे तुम उसी से पैसे लेकर उसी को उसी के पैसे देती हो, उसी के पैसों से लेकर तुम अपने ही पैसे उसको दिए हैं। फिर इसका पता है, ये वाला रोलर मैंने देखा है, इसका अजीब ही है। अपने पैसे, इसके अपने पैसे हैं, ठीक है, इसने अपने पैसे दिए हैं उठा के सनी को। अब ये सनी से पैसे लेती है कि ये सनी के पैसे हैं, इसके बाद फिर ये दोबारा से रिवर्ट करके फिर देती है सनी को। बताओ जरा, मतलब क्या ड्रामा है ये देखने के लिए हम बैठे तुम्हारा मतलब कुछ भी। और एक तो भाई इसके कमेंट सेक्शन में ना आजकल, इसके भी कमेंट सेक्शन में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं लोगों की। पता नहीं किसी ने कोई ना नॉर्मल सा कमेंट लिखा था कि यार आप इतना कुछ खा रही हो, इतना कुछ कर रही हो, अच्छा नहीं नहीं बिल्ली के ऊपर लिखा था, एक इसने प्रेग्नेंट टू बिल्ली दिखाई थी साथ में, तो उसने कहा कि बिल्ली को आप इस तरीके से कर रही हो, आप वो प्रेग्नेंट है तो आप इसको प्रॉपर कैट फूड वगैरह दो। अरे उसके ऊपर लड़ना शुरू हो गए। अगर तुम पूरा व्लॉग देख लो ना तो उसमें आगे जो ना वो दिख जाएगा कि उसने बोला है कि वो देगी ये करे। अरे भाई उसने जस्ट सजेशन दिए, उसने ना कोई क्रिटिसाइज किया, ना ही उसने कुछ और बदतमीजी की। मतलब अजीब लड़ने को रेडी बैठे होते हैं, सीने चढ़ा के बैठे होते हैं, बस कोई कुछ हमारी सभा आप ही को बोल दे, अरे पूरा कमेंट सेक्शन फिर लड़ो, फिर आराम से फिर 2000 के 4000 सब्सक्राइबर, 4000 कमेंट करो, फिर
पूरा कमेंट सेक्शन अगर आप देखो तो सब आप ही को बोला, सब आप ही को चुन चुन के वीडियोस लाइक कमेंट्स लाइक करने पड़ते हैं। मतलब इतने बुरे हाल हो गए सब आप ही के। अभी अच्छा सब आप ही के ये सब हाल हो रहे हैं तो सब आप ही ने स्टोरी भी लगा दी है, किसी के लिए इतना ना करो कि वो अल्लाह से तुम्हारे लिए सब्र मांगना शुरू कर दे। सब आप ही ने स्टोरी लगा दी है क्योंकि कमेंट सेक्शन से सब आप ही कंटाड़ गई है। तो मुझे लग रहा है कि सब आप ही ने स्टोरी लगा दी है। अब देखो बताओ, अब अगर इसका कमेंट सेक्शन उठाओगे कोई भी इसको गाली नहीं दे रहा, कोई भी इसको बॉडी शेम बहुत ही कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम मैंने देखा है, कोई भी इतनी बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा क्योंकि सबको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई प्रेगनेंसी में ऊपर नीचे हो जाता है, इंसान की बॉडी फूल जाती है, पैर सूज जाते हैं, ये सब कुछ है। और एक तो भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे को जन्नत पे पहुंचा देते हैं। वहाँ सीरियसली जन्नत में सीधा सीधा पहुंचा देते हैं। वो उसके पाँव के अंदर, अरे भाई तुम उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हारी अगर उसने वो चप्पल उसने पहना दिए कर दिए तो क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, इट्स ओके, इतना तो चलता ही है ना। नहीं अच्छा, जब रिजा करती थी तब कुछ नहीं, लेकिन सनी ने किया तो अल्लाह आपको बहुत अजर देगा, अल्लाह आपको ये देगा, अल्लाह आपको जन्नत पर जगह देगा, पता नहीं क्या क्या। तो थोड़ी देर में तो मुझे लग रहा था उसको जन्नत पे ही पहुंचा देती है। जिस हिसाब को उसको दुआएं बांट के दे रही थी। उसके पैर वगैरह स्वाइल करना शुरू हो गए, अभी फ्रेंड्सों को दिखा रही है, देख लो फ्रेंड्स हूँ, मेरे पैर भी जो है अब स्वाइलिंग करना शुरू हो गए हैं। तो वो सब कुछ देखो, बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी, बॉडी शेमिंग तो मैं कभी भी नहीं करती इसकी, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में भाई आपको नहीं पता होता, आप आडे उड़े फटना शुरू हो जाते हो, लिटरली आपको नहीं पता होता, आपको नहीं समझ में आ रहा होता। आपका सुबह में उठोगे तो ये मुंह सूजा हुआ, कभी कुछ हाथ पैर सूजे में, बड़े इश्यूज होते हैं। माँ बनना आसान नहीं है यार, ये तो है। लेकिन चलो कोई नहीं, इसने वेट बढ़े जैसे भी बढ़ाया हो, लेकिन कहाँ थी मैं, किधर थी, ले मैं भूल गई। हाँ मैंने कहा ना, ये बेर मिनिमम चीज़ों पे भी ना ये एक दूसरे को जने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं। और एक तो मेरे को उसका सनी के समझ में नहीं आता, सनी भी अलग ना डिलीजन वाली दुनिया में शुरू हो गया। वो बोलती है कि फ्रेंड्स हमने भी खा लिया है शुगर वगैरह, लेकिन लोग, अच्छा अभी भी इसको लोगों को ट्रोल करना है बैठ के, मतलब सोचो, खा रही है पी रही है खुद अपना, तू सब कुछ खा रही है, इसके बाद भी जो लोग करते हैं ना, इतना तो फ्रेंड्स मैं नहीं करती। वही हिजाब वाली स्टोरी निकाल के आई है कि फ्रेंड्स लोग तो ना भर भर के आइसक्रीम, कौन से लोग खा रहे होते हैं बता मुझे, आइसक्रीम में कौन से लोग खा रहे होते हैं, सबको अच्छे से आइडिया होता है। कुछ ये जो बेवकूफ़ होंगे जिनको नहीं समझ आती होगी, जो प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी अटर पटर रोज का रोज खा लेते होंगे, वो खाते होंगे। लेकिन जिनको पता होगा, जिनको ये समझ होगी कि नहीं ये सब कुछ मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए भी नुकसानदेह, वो अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल रखेंगे। फ्रेंड्सों हम लोगों की तरह, हम जो दूसरी लड़कियां होती है ना, वो भर भर के आइसक्रीम खा लेती हैं, हमने आइसक्रीम नहीं खाई है फ्रेंड्सों। तो ये तो हमने बहुत कंट्रोल किया। अच्छा परसों तक बोल रही थी कि हमने बहुत कुछ खा लिया है, हमें शुगर नहीं पता चली थी। अब जैसे ही कमेंट सेक्शन, अच्छा अपने इसने दिल को रखने के लिए तो बता दिया कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत केयर की है, लेकिन ये अंदाजा हो गया था कि कमेंट सेक्शन में दुर्गत बहुत हुई है, तो इसीलिए दोबारा कवर अप कर ली कि हमने इतना मीठा नहीं खाया है। भाई आपने ही कहा था कि आपने इतना मीठा खाया है, हमने तो नहीं कहा था कि आपने इतना मीठा खाया है। जो खाना पड़ता ही है वो, अरे भाई क्यों अपने खाने को, एक तो खाना दिखाते क्यों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा होता। दिखाना भी है सब कुछ और कुछ बोल दे। अब देखो, अब इसने देखो ये जान के भी दिखाती है। अब एक जगह पर आता है जहाँ पर वो छोले और पूरी और ये सब कुछ खा रही होती है और लिखा हुआ होता है बहुत क्रेविंग्स हो रही थी इस चीज़ की। ये ज़रूरत नहीं थी डालने की, जान के डाला ना कि दिखा रही है, देखो मैं मैदे की पूरियाँ खा रही हूँ, अभी अभी नहीं असर होएगा। मतलब क्यों, मतलब कि क्रेविंग्स के नाम पर तुम कुछ भी उल जलूल खा रही हो। अरे तुम अगर सब्सक्राइबर्स का खून जला रही हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, नुकसान तुम्हें होना है, उनको क्या फर्क पड़ना है। वो कमेंट्स लिखेंगे, वो चले जाएंगे, वो तुम्हारा वीडियो देख लेंगे, दोबारा व्लॉग आकर पे तुम्हें तो ट्रोल कर देंगे। फिर उनको क्या फ़र्क पड़ना है, फ़र्क जो पड़ना है वो तुम्हें पड़ना है। अच्छा ये ना नीचे उतरती है जब शुरू में व्लॉग के, बोलती है मैंने सबको आधा घंटा वेट करवाया है और सब अंदर वेट कर रहे होंगे, बड़े डरे हुए थे अंदाज में ना कि सब उसको बातें सुनाएंगे। किसी ने इसको सीरियस लिया ही नहीं था, सब मजे से बैठे थे क्योंकि सबको पता था ये लेट लतीफ़ है, ये नहीं आती इतनी जल्दी, इसलिए सारे मस्त चिल माहौल में बैठे थे। और एक तो बार बार रिजा को शेड कर देती है, मतलब उसके कपड़ों पर, मतलब क्यों, उसको जीने दो ना उसकी ज़िंदगी, मत करो उसको तंग। मुझे लगता है कभी कभार उसको ज़्यादा ओवर कर देते हैं। उसको तुम ना सही से गाइड कर रही हो, उसके बाद तुम उसको ट्रोल करने के, भाई या तो तुम उसको सही से गाइड कर लो, या तो फिर तुम उसको ट्रोल ना करवाओ लिटरली। और वो उसको अकल नहीं आती, पता नहीं उसको भी क्यों नहीं अकल आती, इतनी बड़ी हो चुकी है भी रजा भी, कमेंट सेक्शन पढ़ने भी आते हैं, सब कुछ आता है बट अकल नहीं आती है। सब कुछ आता है लेकिन अकल नहीं आती है, शायद अकल लेना ही नहीं चाहते। ये भी सबा 2.2 है, उसको भी अकल लेने का ही नहीं है। मतलब बोलती ये क्या पहना है तुमने, ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने, हाँ तो मेरे बाल नहाने के बाद ऐसे ही हो जाते हैं ना, और इतना तो सब कुछ किया मैंने, देखो नेल पेंट भी लगाई, मैं देखो ये भी किया है। अरे बाबा, या तो तुम उसको प्रॉपर ग्रूमिंग की टिप्स दे दो, या तो फिर तुम उसको बेवजह का ट्रोल ना करवाओ। और वो भी अपनी सफाइयाँ दे रही है, उस मुंह पर जवाब नहीं दे देती। मैं जैसा बंदा हो तो मैं बोलूँ अरे चल बैठ, चल दिमाग ना छोड़ो मेरा। लिटरली अगर मैं इतना ट्रोल हो रही हूँ उसकी वीडियो में, तो मैं तो उसकी वीडियो में भी आना छोड़ दूँ। मैं बोलूँ चल भाई बेफजूल का ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का, मैं वजूल में जलील भी हूँ, इतना ट्रोल भी हूँ, तो देन उसके बाद तू मेरे को आके जलील भी कर वीडियो में। वाह,
मतलब तू मेरे को ग्रूम भी ना होने दे, कुछ ना करने दे, और उसके बाद भाई जितनी भी बहन हो, जितना भी कुछ हो, अगर कोई इस किस्म का होगा तो बंदा, अव्वल तो मेरे पास ऐसी कोई बहन है नहीं, मेरी छोटी बहन है, तो उस पर तो मेरी हुक्मदारी चलती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात करी हूँ, अगर मैं हूँ उस जगह पर तो मैं तो बोलूँ चल अभी चल निकल इधर से, दिमाग ना सड़ा ही मेरा। मैं तो फिर ऐसे ही रिएक्ट करूँ भाई, क्यों अपने आप को कंट्रोल कराएगा, वो भी बेफजूल का, बस बेफजूल का बातें बातें में। तो ये रज़ा को भी अक्ल होनी चाहिए अपने अंदर, बट उसमें है ही नहीं अक्ल। तो आज मेरे मुझे लग रहा है मैंने परफेक्ट रिव्यू किया, लाजमी मुझे बताना क्या मैंने परफेक्ट रिव्यू किया, आज मेरे को ऐसा फील आया। तो ये रेजा का ना थोड़ा सा अजीब ही है, इसका भी, इसको अंदर खुद भी अक्ल नहीं है। अब मेरे को लगता है हमें सबा को, उसकी माँ को, सबको ट्रोल करने का छोड़कर रेजा को अक्ल देनी चाहिए कि बहन तू अक्ल पकड़, रेजा अक्ल पकड़ो, हैशटैग ऐसा चलाना चाहिए, रेजा अक्ल पकड़ो, रेजा अक्ल पकड़ो। ये अब रेजा को खुद को ही अक्ल आनी चाहिए, क्योंकि अब ये इस एज में आ चुकी है जहां पर इसको कोई अक्ल दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ग्रूमिंग के टिप्स कोई दे सकता है, अक्ल अब कोई नहीं दे सकता, वो इसको खुद ही लेनी पड़ेगी। वो उसको खुद समझना पड़ेगा कि भाई अब मुझे कैसा दिखना है, कैसा बनना है, मुझे ट्रोल होना है नहीं होना है। देख लो रेहान के अंदर कितना है ना, जरा कुछ एक दो दिन में ट्रोल करवा के रेहान शार्ट हो जाता है, रेहान बोलता है बेटा चल निकल, मैं नहीं आऊंगा तेरी वीडियो में, फिर हाथ पैर जोड़ के लेकर आती है, फिर सीधा लेकर सीधा चलता है, फिर इसके साथ सीधी चलती है, कुछ भी इसको उल्टा सीधा नहीं बोलती है कुछ दिन तक, कि नहीं 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 नहीं, ये भाग जाएगा, क्योंकि ये भाग के फिर ये चला जाता है भाई भाभी को कंटेंट देने के लिए। तो फिर इसको फील हो गया, फिर ये जाता है तो फिर पीछे पीछे अम्मी भी चली जाती है, फिर सारे कंटेंट वहां जाके देने शुरू होते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि ये एक वो है जिसकी वजह से इसका आना जाना भी बंद हो गया था, ये वो बंदा है, तो इसीलिए इसने इसको हाथ में रख लिया, इसको नहीं ट्रोल करवाती बिल्कुल भी। इसके ऊपर जैसे ही कुछ कहानी आती ना फौरन साइड कर दी थी कि ना बाबा ना। और महर की याद आ गई भाई इस वीडियो में, तो क्या बात है। महर को वीडियो कॉल करते हुए दिखाया कि देखो फ्रेंड्स, ना जान जान के बताती है कि देखो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बेफजूल का ट्रोल करते हो कि मैं भूल गई हूँ, मैं ये कर गई हूँ, मुझे याद है, देखो अभी जून जुलाई आने वाला है, मेरे ख्याल में गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, इसीलिए महर याद आई है। महर याद आई इसीलिए है क्योंकि अभी आने वाली छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं ना, सेशंस खत्म हो जाते हैं। मेरे ख्याल में उधर भी जून जुलाई की, क्योंकि पाकिस्तान में तो जून जुलाई की छुट्टियां पड़ती हैं, तो वहाँ भी मेरे ख्याल में इसी किस्म का हिसाब है कि सेशन खत्म हो जाते हैं। तो अब महर को कंटेंट बनाना ना, इसीलिए फ्रेंड्सों को दिखा दिया है कि देखो महर से राब्ता खत्म नहीं किया है, महर से हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और अभी जब छुट्टियां होगी तो हम महर को लेकर भी आएंगे, नया किरदार दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो आप लोग दोबारा इंटरेस्टेड देखोगे। तो ये छोड़ेगी नहीं, ये इसीलिए महर आई है। सबको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही होती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, मतलब कि क्यों, एक तुम अच्छा बन के भी रहती थी ना पहले, तो अब तुम्हें अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या उस वक्त नाटक कर रही थी, या अब ये तुम्हारी रियलिटी है तुम? चलो जी, वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अभी भी वीडियो में बहुत कुछ है, रिव्यू में बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 35-35 मिनट पे पहुंचना शुरू हो गई। अच्छा जी, लाइव का भी मैंने पोस्ट डाला हुआ है, जब तक ये वीडियो आएगी तब तक तो मैं लाइव आ चुकी होंगी। तो मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों ने लाइफ में एंजॉय किया नहीं किया, या जो भी सीन हो मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इस पॉडकास्ट का दूसरा पार्ट भी आएगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी है, बहुत मसाला है, बहुत सारा मसाला मिला हुआ है इस पॉडकास्ट में, सॉरी इस व्लॉग में। तो इसका दूसरा पार्ट मैं लेकर आऊँगी, बट लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक सुना हो तो हैट्स ऑफ है। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।